हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिश शेड्यूलिंग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन है वो है 200, जिनका नंबर है 0 से 199, और जो हेडर की पोजीशन दी हुई है वो हमें करंटली गिवन है 100। क्यू है 23, 89, 132, 42 एंड 187। तो इस वाले क्वेश्चन में हम सारे एल्गोरिदम्स को देखेंगे और देखेंगे कि हर एक में कितनी मूवमेंट आती है। तो जो सबसे पहला देख रहे हैं हम, सबसे पहले है FCFS। FCFS का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब देखो जो करंट है वो है 100 पे, उसके बाद आया 23, सो 100 से ये मूव करेगा कहाँ तक? 23 तक। तो पहली मूवमेंट हो गई जिसमें वो 100 से 23 गया, यानी 100 माइनस 23 विच इज इक्वल्स टू 77। उसके बाद आया 89, यानी 23 से अभी आएगा 89 पे। तो सेकंड मूवमेंट हो गई जिसमें वो गया है 23 से 89, यानी नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी हो गई? 89 माइनस 23 विच इज इक्वल्स टू 66। उसके बाद गया ये 132, सो 89 से जाएगा ये 132 तक। 3 हो गया जिसमें 89 से 132 तक गया है, यानी 132 माइनस 89 विच इज इक्वल्स टू 43। उसके बाद गया ये 42 तक, तो यानी आएगा यहाँ तक फोर्थ, यानी फोर्थ की मूवमेंट हो गई 132 माइनस 42 विच इज इक्वल्स टू 90। उसके बाद इसकी मूवमेंट हुई है 187 तक। सो फिफ्थ आया है ये जिसमें वो मूव किया है 187 से 42 से 187 तक, यानी मूवमेंट हो गई 187 माइनस 42। ये कितना आएगा? 145। सो टोटल मूवमेंट कितनी हो गई? 77 प्लस 66 प्लस 43 प्लस 90 प्लस 145। आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 421। So this is the answer of this question in the case of first come first serve dish scheduling algorithm. इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट एल्गोरिथम जो हम देखेंगे वो है SSTF, यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। हेड था हमारा 100 पे। अब देखो 100 के सबसे पास कौन सा है? 100 के सबसे पास है हमारा 89, सो पहले ये जाएगा 89 के पास। तो यानी पहले की मूवमेंट कितनी हुई? 100 माइनस 89 विच इज इक्वल्स टू 11, सो 89 इज कवर्ड। अब देखो 89 के पास कौन सा है? एक तो है 42 और एक 132, यानी इन दोनों में से कौन सा सबसे पास आपको दिख रहा है? 42। सो 89 के बाद जाएगा अब ये 42 के पास। तो सेकंड की मूवमेंट आ गई 89 माइनस 42 विच इज दिस इज 47। बट अगर आप देख रहे हो 89 से अगर मैं यहाँ पे ना जाता और अगर मैं यहाँ पे जाता 132 पे, तो कितनी मूवमेंट होती? अगर मैं इसी को स्लैश कर देता हूँ, ये होता 132 माइनस 89 विच इज इक्वल्स टू 43। सो दिस इज स्मॉलेस्ट। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे और ये वाला हम कंसीडर करेंगे। सो इस केस में आपको ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि किसका जो मूवमेंट है वो सबसे कम आ रहा है। तो यानी 132 हमने कवर कर लिया। उसके बाद देखो 132 के बाद कहाँ पे जाएगा? अब ये 132 से 187 तक की मूवमेंट है 55 की।
और 132 से 42 तक की मूवमेंट है 90, यानी किसके पास जाएगा अब ये 187 के पास। सो ये आ जाएगा 187 माइनस 132 विच इज़ इक्वल्स टू 55। सो 187 भी कवर हो गया। अब इसके बाद हमें पोजीशन चेंज ही करनी है इसकी डायरेक्शन, तो ये आएगा पहले 42 के पास। सो यानी फोर्थ में मूवमेंट हो गई 187 माइनस 42 और ये आएगा आपका 145 और कौन सा बच गया अब 23। सो 42 से आएगा 23 तक। सो फिफ्थ में मूवमेंट हो गई 42 माइनस 23 विच इज़ इक्वल्स टू 19। सो टोटल मूवमेंट कितनी आ गई 11 प्लस 43 प्लस 55 प्लस 145 प्लस 19। और अगर आप इन सबको सम करोगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 273। So this is the answer of this question in the case of SSTF डिशेड्यूलिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम हम देखेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, स्कैन एल्गोरिदम। और हम अज्यूम करेंगे कि हम जो मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ज़ीरो। वैसे नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर दिया होता है कि प्रीवियस रिक्वेस्ट क्या थी, तो उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि हम किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अगर नहीं दिया होगा आपके क्वेश्चन में तो आपको मेंशन करना पड़ेगा आप कौन सा अजम्पशन ले रहे हो। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम टुवर्ड्स जीरो मूव कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो था 100 पे, अब वो क्या करेगा एक एक करके जीरो तक जितने भी उसको मिलेंगे सबको सर्व करेगा। यानी पहले करेगा 89 को, फिर 42 को, उसके बाद 23 को, और उसके बाद वो जीरो तक आएगा और उसके बाद डायरेक्शन चेंज करेगा और जो जो उसको मिलेंगे उनको सर्व करेगा। यानी सबसे पहले वो सर्व करेगा 132 देन 187। तो बेसिकली इसमें 6 आपकी मूवमेंट होंगी। तो पहली मूवमेंट कितनी हो गई 100 माइनस 89, ये हो गई 11। सेकेंड मूवमेंट हो गई 89 माइनस 42, ये हो जाएगी 47। थर्ड हो गई 42 माइनस 23, तो ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 19। देन फोर्थ हो गई 23 माइनस 0, यहाँ तक भी तो मूव किया है वो, तो ये हो जाएगी 23। फिफ्थ हो गई 132 माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया, तो ये हो गई 132। देन सिक्स्थ हो गई आपकी 187 माइनस 132 विच इज़ इक्वल्स टू 55। सो ये आ गए 6 आपके पास मूवमेंट। सो टोटल मूवमेंट हम जब निकालोगे इसका तो वो कितना आएगा 11 प्लस 47 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 132 प्लस 55। और जब आप इन सबको सम करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, तो वो आंसर आएगा आपका इस केस में 287। These many movements will be required for scan algorithm. So next इसमें हम देखेंगे सी स्कैन। अब स्कैन और सी स्कैन में एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ स्कैन का, तो स्कैन में क्या हो रहा था कि जब उसने डायरेक्शन रिवर्स की तो वो रिक्वेस्ट को सर्व करता हुआ मूव किया, जबकि सी स्कैन में डायरेक्शन रिवर्स में वो रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगा, रिक्वेस्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में सर्व होगी। तो अजम्पशन हम वही ले रहे हैं दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो। हेड था 100, तो 100 से पहले देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा जैसे स्कैन में था। तो पहला कितना आ गया मूवमेंट, पहला आ गया 100 माइनस 89 विच इज़ इक्वल्स टू 11। सेकेंड मूवमेंट आ गई 89 माइनस 42 विच इज़ इक्वल्स टू 47। देन थर्ड मूवमेंट आ गई 42 माइनस 23 जो था हमारा 19।
फोर्थ मूवमेंट आ गई 23 माइनस 0 23। अब देखो फिफ्थ में क्या होगा, वो बिल्कुल एंड तक आएगा और एंड में हमारा था 199, तो यानी वो यहाँ तक आएगा फिफ्थ के केस में। तो फिफ्थ में आ जाएगी आपकी मूवमेंट 199 माइनस 0 199, और इसके बाद वो डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, यानी इसके बाद वो सर्व करेगा 187 को सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ आ गई 199 माइनस 187 विच इज़ इक्वल्स टू 12, और उसके बाद 132। तो सेवन्थ आ गई 187 माइनस 132 विच इज़ इक्वल्स टू 55। तो आप जब टोटल हेड मूवमेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 11 प्लस 47 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 199 प्लस 12 प्लस 55, और जब आप इनको सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 366। तो ये आंसर है आपका सी स्कैन के केस में। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो रिक्वेस्ट हो रही है सर्व, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में सर्व हो रही हैं, हम इस डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है आपका स्कैन और सी स्कैन का। नेक्स्ट इसमें अब हम देखेंगे वो है आपका लुक एल्गोरिदम। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे लुक एल्गोरिदम को, और इसमें भी हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 0। तो देखो क्या होता है लुक में डिफरेंस, 100 से शुरू हुआ, पहले जाएगा 89 तक, फिर जाएगा 42, देन 23। लुक में क्या डिफरेंस है लुक और स्कैन में, कि लुक में वो 0 तक नहीं आता, वो वहीं तक जाता है जहाँ पे आखिरी रिक्वेस्ट होती है, और वहीं से वो डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। तो अब उसके बाद आएगा वो 132 पे, और उसके बाद फाइनली 187 पे। सो ये आपका लुक का बनेगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक देखो कितनी आई, 100 माइनस 89। सो पहली हुई 100 माइनस 89 जो है 11, सेकंड हुई 89 माइनस 42 वो है 47, थर्ड हुई 42 माइनस 23 जो है आपकी 19, फोर्थ हुई कितनी 132 माइनस 23, ये हुआ 109, और फिफ्थ हुई फाइनली 187 माइनस 132, ये होता है 55। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी आ गई, 11 प्लस 47 प्लस 19 प्लस 109 प्लस 55, और इनको जब आप सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 241। तो ये है आपका लुक के केस में। अब इसी में हम फाइनल एक एल्गोरिथम देखते हैं जो है हमारा सी लुक। मूविंग टुवर्ड 0 ही रखेंगे इसमें भी। अब देखो लुक और सी लुक में क्या डिफरेंस है। जब हमने लुक देखा था तो हमने देखा था कि वो 23 से रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में भी, बट लुक सी लुक में रिवर्स डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सर्व नहीं होगी, रिक्वेस्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर सर्व होगी। तो पहले बनाना शुरू करते हैं। 0 से सबसे पहले जो जाएगा 89 पे, उसके बाद जाएगा वो 42 पे, देन 23। 0 तक नहीं जाएगा, यहीं से डायरेक्शन रिवर्स करेगा, कहाँ तक जाएगा जहाँ पे आखिरी रिक्वेस्ट है, यानी 187 पे। उसके बाद डायरेक्शन को रिवर्स करेगा और आएगा 132 तक। तो आप देख रहे हो इसमें भी वो एक ही डायरेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, वो एक्सट्रीम 0 या 199 तक नहीं जा रहा। तो इसमें देखो कितनी हुई मूवमेंट, पहली हुई 100 माइनस 89 जो है 11, सेकेंड हुई 89 माइनस 42, थर्ड हुई 42 माइनस 23, देन फोर्थ हुई 187 माइनस 23, तो ये आ जाएगा 164।
और फिफ्थ हुई 187 माइनस 132 जो है आपका 55। तो टोटल मूवमेंट जब आप निकालोगे तो वो आएगा 11 प्लस 47 प्लस 19 प्लस 164 प्लस 55 और इनका सम आएगा आपका 296। तो ये आंसर है आपका सी लुक के केस। सो इस वीडियो में हमने डिश शेड्यूलिंग के 6 एल्गोरिदम्स देखे और उन सब में हमने देखा कि कैसे हम नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।